कौन बनेगा राष्ट्रपति, अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अमेरिका कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसी बड़ी कवरेज के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आपको बता दें इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 195 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। कमला हैरिस काफी पीछे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 117 इलेक्टोरल वोट के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है और ऐसे में सबकी निगाहें जो हैं वो उन स्विंग स्टेट्स पर टिकी हुई हैं जो निर्णायक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के लिहाज से माने जा रहे हैं। लेकिन इन शुरुआती रुझानों में बड़ी बढ़त बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 195 अभी तक वोट्स जा चुके हैं, वहीं कमला हैरिस 117 और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 270 का है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज की कुल वोटों की संख्या 538। और ऐसे में वो राज्य जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गए हैं जिसमें टेक्सास है, इसके अलावा ओक्लाहोमा है, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, व्योमिंग, ये वो तमाम राज्य हैं, ओहायो, इंडियाना, जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, रिपब्लिकन पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि सेट पैटर्न पर अभी तक का नतीजा सामने निकल कर आ रहा है। जो रेड स्टेट्स के तौर पर जानी जाती हैं वो राज्य डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ब्लू स्टेट्स के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं, जिसमें न्यूयॉर्क हो गया, डेलावेयर हो गया, वो फिलहाल कमला हैरिस के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर अभी मिल रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर, स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल बढ़त बना ली है। विस्कॉन्सिन में ट्रंप को अभी तक 20,839 वोटों की बढ़त है। विस्कॉन्सिन में ट्रंप के खाते में अभी तक 76,249 वोट गए हैं। कमला हैरिस ट्रंप के मुकाबले पीछे चलती हुई 55,410 वोटों के साथ। तो ये विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले वो स्विंग स्टेट्स जहां पर गिनती चल रही थी वहां जो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया है वो दोनों फिलहाल कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जो है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे थे। और ये पांचवी स्विंग स्टेट जहां पर गिनती शुरू हुई है विस्कॉन्सिन, यहां पर बढ़त फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का दिन, आज जो बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अखिलेश के पास। तो फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन हमें जो वहां से जानकारी मिल रही है, जो कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं वो मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 195 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और वो कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस को अब तक 117 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस लिहाज से ट्रंप आगे। डेलावेयर और न्यूयॉर्क में कमला हैरिस की जीत हुई है, यह भी एक बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं दर्शकों तक। टेक्सास और नेब्रास्का में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। इसके अलावा स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी ट्रंप लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं दर्शकों को। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का दिन आज। देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 195, कमला हैरिस 117 वोटों के साथ। कौन कहां पर खड़ा हुआ है आप देख पा रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है 67% लोगों का मानना है ट्रंप जीत सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को 285 इलेक्टोरल वोट मिलने का अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया गया है। इससे पहले आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से अनुमान जताया गया था। अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था 278 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकते हैं, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये अनुमान जो है एक नया अनुमान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को 285 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से अनुमान जताया गया है। 67% लोग ट्रंप के जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। वहीं कमला हैरिस जो है वो 253 इलेक्टोरल वोट्स पर ही सीमित रह सकती हैं। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। इस बीच आपको यह भी बता दें स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। नॉर्थ कैरोलिना स्विंग स्टेट है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के खाते में नॉर्थ कैरोलिना गई है। नॉर्थ कैरोलिना 16 इलेक्टोरल वोट्स यहां से आते हैं। नॉर्थ कैरोलिना स्विंग स्टेट है और नॉर्थ कैरोलिना स्विंग स्टेट्स में इकलौती वो स्टेट जो 2020 के चुनाव में गई थी रिपब्लिकन्स के ही खाते में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को ही नॉर्थ कैरोलिना में 2020 में भी जीत मिली थी। और इस बार भी विशाल पांडे, नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप की हुई।
बिल्कुल देखिए, नॉर्थ कैरोलिना से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, यानी जो 16 इलेक्टोरल वोट हैं यहां के, वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में शामिल हो जाएंगे। और ये एक बार फिर से नॉर्थ कैरोलिना से डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है, क्योंकि पिछली बार जो 7 स्विंग स्टेट हैं उनमें से सिर्फ इसी राज्य में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और एक बार फिर से ये जीत दोहराई है। लेकिन रोमाना, इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी नजर है वो विस्कॉन्सिन पर टिकी हुई है। फिलहाल ट्रंप को यहां पर बढ़त है, क्योंकि ये जो सीट है सिर्फ 2016 में ट्रंप की पार्टी 22,000 वोटों से ये सीट जीत पाई थी। उससे पहले कई चुनाव में ट्रंप की पार्टी नहीं जीत पाई थी। 2020 में मामूली अंतर से ये सीट हार गई थी। और विस्कॉन्सिन में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों ने बहुत कुछ दांव पे लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने का जो कन्वेंशन रैली हुई थी वो यहीं पर हुई थी। कमला हैरिस ने बाइडेन के बाद जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने भी अपनी पहली रैली यहीं पर की थी। और कमला हैरिस ने तो यहां तक कह दिया था कि व्हाइट हाउस का रास्ता विस्कॉन्सिन से होकर ही जाएगा। लेकिन फिलहाल विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बढ़त है, यह शुरुआती रुझान है। और स्विंग स्टेट्स में 5 राज्यों की गिनती अभी तक दिखाई दे रही है, जिनमें 3 में ट्रंप आगे हैं, 2 में कमला हैरिस और 2 की गिनती शुरू होना अभी बाकी है। रोमाना, बिल्कुल, वो 2 स्टेट्स नेवाडा और एरिजोना, जहां पर गिनती भारतीय समय के अनुसार करीब 8:30 बजे के आसपास एरिजोना में शुरू होगी। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, मधु भाटिया झा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मधु, दिलचस्प पेंसिल्वेनिया बना हुआ है, क्योंकि यहां पर फिलहाल जरूर बढ़त कमला हैरिस को देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वो जो शुरुआती और जबरदस्त और जोरदार करीब दुगने वाली बढ़त कमला हैरिस की थी, बहुत तेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप उसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ये राज्य, विस्कॉन्सिन राज्य, अगर डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि शुरुआती जितने भी एग्जिट पोल्स थे उसमें यही लग रहा था कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन दोनों में कमला हैरिस की लीड है। आपको बता दें कि स्विंग स्टेट्स में 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें ब्लू वॉल कहा जाता है, जो है मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन जिस कैंडिडेट के पास जाते हैं उसी पार्टी के पास पेंसिल्वेनिया भी गया है। तो अगर मिशिगन, जहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल कन्वेंशन किया था, जहां पे उन्होंने औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी का नामांकन स्वीकार किया था, वहां पर अगर उनकी बढ़त बरकरार रहती है, वो राज्य अगर वो जीत जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झटका कमला हैरिस की टीम को होगा। और उसके बाद बाकी के राज्य उनके लिए जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्विंग स्टेट को उनके लिए जीतना या 2 जीतना जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त है, वो जरूरी हो जाएगा कमला हैरिस के लिए। रोमाना, बिल्कुल, जल्दी से आशीष कुमार सिंह से भी एक रिएक्शन लेंगे। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सेंधमारी जो डेमोक्रेट्स के गढ़ है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी फिलहाल लगाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान ही है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और गैप भी इतना ज़्यादा है रोमाना कि अभी थोड़ी देर पहले आप और मधु डिस्कस कर रही थी और वो कह रही थी कैलिफोर्निया के जो 54 वोट्स हैं वो सीधा जंप देंगे अगर वो जीत दर्ज करती हैं कमला हैरिस। तो मैं बस एडअप कर रहा था कि 117 जो अभी हम फिगर्स दिखा रहे हैं, अगर उसमें टोटल 54 भी प्लस कर दें तो 171 का ये आंकड़ा टच करता है। फिर भी फिलहाल जो 195 उससे कमला हैरिस पीछे हैं। आई एम ओनली ट्राइंग टू सेकेंड रीड अभी तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। विस्कॉन्सिन का जिक्र विशाल अभी कर रहे थे जो आपने दर्शकों को बताया, ऐसा लगता है कि सो फार डोनाल्ड ट्रंप कंफर्टेबल पोजीशन में। और एक बात मैं और रेखांकित कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी इलेक्शंस में नतीजे हमेशा बहुत विलंब से आते हैं, बहुत देर से आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नतीजे साथ के साथ आज ही क्लियर हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप शायद रेस में आगे निकल जाए। सही कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो देखिए, पेंसिल्वेनिया मेरी खासतौर से इससे नजर लगी हुई है, क्योंकि अभी मधु ने जिस तरीके से बताया कि साहब विस्कॉन्सिन और मिशिगन के साथ ये पेंसिल्वेनिया जो ब्लू वॉल की तरह से स्विंग स्टेट्स में जिनकी गिनती होती है, लेकिन यहां पर जब हमने देखना शुरू किया तो वो जो लीड थी वो करीब दुगने से ज्यादा की लीड ली हुई थी कमला हैरिस ने। लेकिन अब वो घटते घटते फासला बेहद कम हो गया है। अभी भी पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस आगे चल रही है, लेकिन अगर पॉइंट परसेंटेज की बात की जाए तो मुश्किल से 4 पॉइंट परसेंटेज का ही फासला नजर आ रहा है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप ने वोटर्स से अपील की है। वोटिंग क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में हो रही है और ऐसे में ट्रंप की वोटर्स से अपील, लाइन में लगे रहना, हटना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी जीत का दावा कर दिया है। हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। Republicans, we're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay in the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. Hi, Republicans. We're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay in the line. They can't do anything about it. And vote.
We're going to win it big. Thank you. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। न्यू हैम्पशायर में कमला हैरिस ने जीत दर्ज कर ली है। ये एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। न्यू हैम्पशायर जहां पर कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है, तो धीरे धीरे कर ये राज्यों की तस्वीरें साफ होती हुई आप देख रहे हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क, वर्मोंट, डेलावेयर में कमला हैरिस ने जीत दर्ज कर ली थी और अब न्यू हैम्पशायर में भी कमला हैरिस ने जीत दर्ज कर ली है। और न्यू हैम्पशायर भी आप जानते हैं एक तरीके से ब्लू स्टेट के तौर पर ही न्यू हैम्पशायर की भी पहचान है। और यहां न्यू हैम्पशायर 4 इलेक्टोरल वोट्स न्यू हैम्पशायर से आते हैं। कमला हैरिस ने ये राज्य भी जीत लिया है। मैं जल्दी से जितेंद्र ओझा जी का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा अब हम समझते हैं कि जिस तरीके से अभी के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, रेड एंड ब्लू वाला जो डिवाइड है वो क्लियर कट नजर आ रहा है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उन स्विंग स्टेट्स में पिछली बार वो जो लहर एक देखने के लिए मिली थी डेमोक्रेट्स वाली, इस बार वो मिसिंग, और यही कमला हैरिस के लिए खतरे की घंटी है। जितेंद्र जी बिल्कुल, अब इसके बाद कोई मैजिकल कोई चेंज नहीं हो तो मुश्किल लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बढ़त है वो कम हो जाए। बहुत लोगों का जो अमेरिका से ट्वीट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, कुछ मैसेज मिल रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी तक तो चुनाव प्रचार बहुत क्लोज थे, लेकिन ये जो है 250, 52 या 280 के ऊपर तो ठीक ठाक एक मार्जिन समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब तक कोई मैजिकल चेंज नहीं आता है तो लोग शायद एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कोई खास करके जो वाइट पॉपुलेशन है कि उनमें से कोई आए, खास करके जो ऐसे तबके के लोग जहाँ एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज हैं, बहुत सारी उनकी ग्रीवांसेस है, सिस्टम में लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, वो खुद डिस्टर्ब कुछ करना चाहते हैं, तो शायद वो तबका जो है वो खुल के सामने आया है। और जब तक कोई मैजिकल चीज़ें नहीं हो, मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रेंड अब रिवर्स होने के चांसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप शायद लग रहा है कि अगले प्रेसिडेंट बन जाए। बहुत हालांकि जब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है तब तक हमें खामोश रहना है, देखना है, वॉच करना है, लेकिन ये ट्रेंड बड़ा डिसाइसिव लग रहा है। बिल्कुल, ट्रेंड बहुत डिसाइसिव लग रहा है, मतलब बिल्कुल तस्वीर साफ करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि जितेंद्र जी कह रहे हैं। मैं जल्दी से मधु भाटिया झा का को लेकर चलती हूँ मधु के पास। और मधु, वहां पर जो अमेरिकी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम बता रहे थे कैसे उसकी तरफ से भी जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ देर पहले तक 278 था, लेकिन अब 285 वोटों तक के साथ डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान। मधु जी, इस तरह के अनुमान का लगाने का मतलब है कि उनके अपने एग्जिट पोल्स जो हैं उसमें उनको ऐसे रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे वोटिंग होती है यहाँ पर मीडिया चैनल्स मौजूद होते हैं और जो वोटर्स बाहर आते हैं उनसे उसी समय पूछा जाता है, और अगर वोटर्स कंफर्टेबल हैं बताने के लिए तो वो बताते हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया। तो इन्हीं एग्जिट पोल्स की बदौलत हर चैनल, हर मीडिया हाउस अपने अपने आंकलन लगाता है, और इसी तरह के आंकलन किसी और चैनल के भी होंगे तो शायद ज़्यादातर जो हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि वो यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और फिलहाल बताया नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि शेयर बाजार में भी उछाल आया है, ये सारे इंडिकेशंस जो हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की तरफ इशारा करते हैं कि शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि जब तक ये स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स सामने नहीं आते हैं, चंद हजारों की वोट से ये पूरा मामला पलट सकता है, तब तक कुछ भी कहना पुख्ता तौर पे बिल्कुल बेमानी होगा। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती रुझान, शुरुआती आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। 195 डोनाल्ड ट्रंप और वहीं कमला हैरिस 117 वोटों पर अभी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिका में गिनती जारी और कौन मारेगा बाजी, इसी का इंतजार है। नतीजों का दिन आज, और ऐसे में निगाहें टिकी हुई हैं स्विंग स्टेट्स पर। और ये स्विंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं देखिए, महत्वपूर्ण हो जाती है। पेंसिल्वेनिया को आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा स्विंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स इसी पेंसिल्वेनिया में आते हैं, 19। इसके अलावा जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, नेवादा, ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं। और अगर इन स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो 2020 में इन 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स जो हैं कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स के खाते में गई थी 2020 में। सिर्फ एक नॉर्थ कैरोलिना थी जो रिपब्लिकन्स के खाते में गई थी। और इस बार इन स्विंग स्टेट्स में फिलहाल 7 में से 5 पर गिनती चल रही है, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना तो जीत ली है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने। वहीं अगर बात की जाए अन्य राज्यों में तो मामला बहुत बराबरी का चल रहा है। हालांकि एरिजोना और नेवादा, वहां पर अभी गिनती
गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा मिशिगन और पेंसिल्वेनिया ये दोनों वो राज्य हैं जहां पर अभी मामूली बढ़त ही सही, लेकिन फिलहाल कमला हैरिस इन स्विंग स्टेट्स में बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ कैरोलिना पहले ही ट्रंप की पार्टी ने जीत ली है, जॉर्जिया जो है, विस्कॉन्सिन जो है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं वॉशिंगटन, आपको लेकर चलेंगे। मधु भाटिया झा हमारे साथ हैं और उन्हीं से जरा जानते हैं किस तरीके से ये स्विंग स्टेट्स डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की धड़कनें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खासतौर से विस्कॉन्सिन पर मेरी नजर है मधु, और विस्कॉन्सिन में कभी इधर कभी उधर, कभी हल्का नीला कभी हल्का लाल, यही रंग बदलती हुई विस्कॉन्सिन को मैं देख रही हूं। और यही संभावना मुझे लगता है काफ़ी देर रात तक चलेगी, क्योंकि जितना स्विंग स्टेट्स के कम वोटों से अंतर होता है उतना ही ज़्यादा, इसीलिए इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, इतने कम वोटों के अंतर से यहाँ पर उम्मीदवार आगे पीछे चलते रहते हैं कि आपको अंदाज़ा लगाना आखिरी मिनट तक मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये राज्य किस उम्मीदवार के खेमे में जाने वाला है। और अगर विस्कॉन्सिन आगे, कभी कमला हैरिस आगे हैं या अगर ट्रंप आगे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है जिस तरह से ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये राज्य ट्रंप के पास चला जाता है तो कमला हैरिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे विस्कॉन्सिन में ट्रंप ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी कि इस बार वो ये राज्य जीते, क्योंकि उन्होंने अपना रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन भी इसी राज्य में किया था। मिलवॉकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी ने अपना बहुत बड़ा कन्वेंशन किया था, जहां औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार की थी रिपब्लिकन पार्टी की। तो इस राज्य में उन्होंने अपनी काफ़ी कैंपेनिंग, काफ़ी मेहनत करी है, और इसका रिजल्ट अगर वो ये राज्य जीतते हैं तो ज़रूर देखने को मिलेगा। रोमाना, विशाल, क्या अपडेट मिल रहा है आपको स्विंग स्टेट्स को लेकर, खासतौर से कौन आगे कौन देखिए पीछे? रोमाना, फिलहाल विस्कॉन्सिन से खबर आ रही है कि कमला हैरिस ने बढ़त बना ली है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब कमला हैरिस विस्कॉन्सिन में आगे चल रही हैं। तो ये जैसा मधु ने बताया कि ये उतार चढ़ाव देर तक जारी रह सकता है, कभी कमला आगे हो सकती है, कभी ट्रंप आगे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखें, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, तो मात्र 22,000 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप ही जीत पाए थे इस राज्य में। और 2020 में जब बाइडेन ने यहां पर जीत हासिल की थी, तो मात्र 0.63% के वोट से ही जीत हासिल कर पाए थे। इससे यह अंदाजा लगता है कि विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती देर तक जा सकती है, और उतार चढ़ाव वो ट्रंप के फेवर में भी दिखाई पड़ सकता है, कमला हैरिस के फेवर में भी दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और पेंसिल्वेनिया में बता देते हैं ये बड़ी जानकारी जिसका विशाल अभी जिक्र कर रहे थे। एबीपी न्यूज पर अमेरिका के स्विंग स्टेट्स का ये पूरा अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, और इन 7 स्विंग स्टेट में 2 में तो अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन 5 में जहां गिनती शुरू हुई है उनमें 2 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, 3 में कमला हैरिस ने बढ़त बना रखी है। डोनाल्ड ट्रंप कहां आगे चल रहे हैं? नॉर्थ कैरोलिना में और जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मिशिगन की बात की जाए, पेंसिल्वेनिया की बात की जाए और विस्कॉन्सिन की बात की जाए, तो इन तीनों स्विंग स्टेट्स में फिलहाल कमला हैरिस ने बढ़त बनाई है। हालांकि विस्कॉन्सिन पल तस्वीर बदल रही है। अब से कुछ देर पहले विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब फिर से कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में बढ़त बना ली है। तो ये पल बदलती हुई तस्वीर, नतीजों का दिन आज, रोमांच लगातार बना हुआ है। कौन आगे कौन पीछे और किसका लगेगा दाव, कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ट्रंप वर्सेस कमला, किसका दाव लगेगा, इसी का जवाब आज मिल रहा है, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का दिन है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एबीपी न्यूज पर अमेरिका के स्विंग स्टेट्स को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, और ये अपडेट क्या है ये जान लीजिए आप। 7 स्विंग स्टेट, और इन स्विंग स्टेट में खेल हो गया है। स्विंग स्टेट में अब ट्रंप जो हैं वो 3 पर आगे हो गए। कमला हैरिस सिर्फ 2 स्विंग स्टेट में ही अपनी बढ़त बनाई हुई है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। पहले विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस आगे चल रही थी, लेकिन अब विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। अब अगर स्विंग स्टेट्स की बात की जाए, तो चाहे जॉर्जिया हो, चाहे नॉर्थ कैरोलिना हो, चाहे विस्कॉन्सिन हो, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। मिशिगन ही वो स्टेट है जहां फिलहाल कमला हैरिस की बढ़त है, और पेंसिल्वेनिया, यहां पर मामला बेहद नजदीकी हो गया है। ये महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट फिलहाल जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उससे दिलचस्पी और बढ़ती हुई, क्योंकि सस्पेंस बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी भी बात बहुत नजदीकी, बहुत बराबरी पर अटकी हुई है आकर, और ऐसे में इस चुनाव और आज नतीजों के दिन से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास।
मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि इस बार चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहे और ये जो दोनों बड़े नेता हैं इनमें इनकी क्या सोच रही इन मुद्दों पर। तो सिलसिलेवार तरीके से नजर डालिए। टैक्स की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इंपोर्ट टैरिफ लगाकर टैक्स घटाएंगे ऐसा कहते नजर आए। अमीरों का टैक्स बढ़ाने की बात और मिडिल क्लास को राहत देने की बात कहती नजर आई कमला हैरिस। तो इस मुद्दे पर इन दोनों नेताओं की राय हमने आपको बताई। इमिग्रेशन के मुद्दे पर अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे, ये ट्रंप का कहना था। कमला हैरिस सख्त कानून लाने की बात कहती रही चुनाव के दौरान। तो ये इमिग्रेशन के मुद्दे पर। गर्भपात की बात की जाए जो कि अमेरिका के चुनाव में इस बार एक बड़ा मुद्दा है। प्रतिबंध के समर्थक डोनाल्ड ट्रंप, जबकि महिलाओं के हक की बात करती रही कमला हैरिस। तो क्या उन्हें इसका फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गन कल्चर की बात की जाए अमेरिका में तो बंदूक रखने वालों का समर्थन करते नजर आए ट्रंप और घातक हथियार पर प्रतिबंध लगाएंगी ऐसा कहना था कमला हैरिस का। तो ये कुछ बड़े मुद्दे जिन पर इन दोनों नेताओं की राय हमने आपको बताई। जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो समझौते के खिलाफ समर्थन में ट्रंप, जबकि नेतृत्व को जारी रखेंगे, इस तरह की बात कमला हैरिस कहती नजर आई चुनावी सभाओं में। तो क्या इसका उन्हें फायदा मिलेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो इस मुद्दे पर दोनों नेताओं की क्या राय थी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। युद्ध खत्म करेंगे, सहायता में कटौती करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे, ये बात कही गई थी कमला हैरिस की तरफ से। तो युद्ध वाले मसले पर इन दोनों नेताओं की क्या राय थी वो हमने आपको बताया। अब किसके मुद्दे जनता को अच्छे लगे हैं बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है। रोमाना बिल्कुल, और उसके रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। और देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं कुल 7 हैं और उसमें अभी तक हम आपको बता रहे थे कि 5 में ही गिनती हो रही है। छठी स्टेट एरिज़ोना, वहां पर भी गिनती शुरू हो गई है। स्विंग स्टेट है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं और यहां पर भी शुरुआती रुझानों में एरिज़ोना में ट्रंप की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर स्विंग स्टेट्स में जहां पर अब से कुछ देर पहले तक मामला ऐसा लग रहा था कि कंफर्टेबल पोजीशन में कमला हैरिस हैं, वहीं पर अब तस्वीर बदल रही है और कमला हैरिस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि तेजी के साथ स्विंग स्टेट्स में बढ़त फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मधु, जी बिल्कुल, एरिज़ोना जो राज्य है वो पिछले चुनाव में बाइडेन ने सिर्फ 10,000 वोटों से जीता था। तो ये बहुत ही कम मार्जिन है किसी भी राज्य को जीतने के लिए। तो ऐसे में क्या बाइडेन का वो जीता हुआ राज्य क्या कमला हैरिस अपने खेमे में ला पाती हैं, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन वहाँ पर 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल क्लिंटन ने भी वो राज्य 1996 में जीता था, लेकिन बाकी सभी समय ये राज्य वैसे ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के आसार वहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी का, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है। तो यहाँ पर जो ट्रंप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अवैध प्रवासियों को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे क्राइम रेट को कम करेंगे, ये मुद्दा यहाँ के लोगों को काफ़ी भाता है। और इस मुद्दे पर कमला हैरिस ने अपने जो विचार रखे हैं, अपना कैंपेनिंग जो इस राज्य में किया है, वो लोगों को कितना पसंद आया है, ये जब तक पोल्स यहाँ पर काउंटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, शुरुआती रुझान में ट्रंप यहाँ पर फिलहाल लीड ले रहे हैं। बिल्कुल, और स्विंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा वोट्स वाली जो स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पर तस्वीर कैसे पल पल बदल रही है। विशाल का जल्दी से रुख करते हैं। विशाल, अभी तक तो ऐसा लग रहा था बहुत आसान रास्ता पेंसिल्वेनिया में होता हुआ कमला हैरिस का, लेकिन अब तो पेंसिल्वेनिया भी कमला हैरिस को गच्चा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मामूली ही सही पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हल्के लाल रंग में पेंसिल्वेनिया रंगता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, देखिए रोमाना, ये बड़ी खबर है। पेंसिल्वेनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। 0.7% वोटों के साथ फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे हैं। यानी कि आप देखिए एक के बाद एक जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, इसके अलावा विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। एरिज़ोना जहां पर 11 इलेक्टोरल वोट की सीटें हैं वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, क्योंकि जैसा मधु ने बताया मैक्सिको से सटा हुआ एरिज़ोना है और यहां पर इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर लीजिएगा, मैं जरा जल्दी से दर्शकों के लिए समअप कर देती हूं क्योंकि हम अभी स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं हम, एरिज़ोना वहां पर भी अब गिनती जो है वो शुरू हो गई है और एरिज़ोना में डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्विंग स्टेट्स है वहां पर दबदबा अब डोनाल्ड ट्रंप का देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक तो 4 स्विंग स्टेट्स थी जिस पर ट्रंप आगे चल रहे थे। एरिज़ोना में ट्रंप आगे हैं, विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हैं, जॉर्जिया में ट्रंप आगे हैं और इसमें 5वां स्टेट भी मुझे लगता है अब जोड़ लेना चाहिए, पेंसिल्वेनिया, क्योंकि वहां पर भी अब ट्रंप मामूली ही सही पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो
कुल मिलाकर एक एक कर ये राज्य मामूली बढ़त के साथ डोनाल्ड ट्रंप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए रोमाना, 5 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बनाए हुए, जो स्विंग स्टेट्स है उसमें, और ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती क्योंकि आप देखिए पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे। नॉर्थ कैरोलिना के 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे, जहां पर उनको अभी तक बढ़त मिल रही है। विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएंगे, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है। इसके अलावा एरिजोना के 11 वोट भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एरिजोना में बहुत बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन का ही उठाया था और कहा था कि जो अवैध प्रवासी हैं वो उनको वापस भेजेंगे, और उनकी यह बात एरिजोना के लोगों को लगता है पसंद आ गई है। और इसीलिए जैसे ही एरिजोना की काउंटिंग शुरू होती है, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉर्जिया, जहां पर 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है, वहां पर सुबह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए, कमला हैरिस बहुत पीछे चल रही हैं। जॉर्जिया में मिशिगन एक ऐसा राज्य दिख रहा है जहां पर कमला हैरिस फिलहाल स्विंग स्टेट्स में आगे हैं, और यहां पर ऐसा लगता है कि अरब अमेरिकी मुस्लिम्स का साथ कमला हैरिस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, यहां कमला हैरिस की तरफ से जिस तरीके से चुनाव प्रचार में कहा भी गया कि गजा युद्ध जो है वो रुकवा देंगे, और इस बीच देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि वो स्विंग स्टेट एरिजोना, जहां अभी अभी गिनती शुरू हुई है और बॉर्डर स्टेट और वो इमिग्रेशन वाला मुद्दा चल गया, मुझे लगता है एरिजोना के साथ साथ आशीष, जरा हमें ये न्यू मेक्सिको पर भी नजर डालनी चाहिए क्योंकि उसी से सटा हुआ राज्य है, और अमूमन ये जो है वो कहीं ना कहीं इसका रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ रहने वाला राज्य है, मतलब उस पार्टी की तरफ जिससे कमला हैरिस आती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि न्यू मेक्सिको ये भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा सकता है। आशीष, इमिग्रेशन वाला मुद्दा कुल मिलाकर ये एक इंपॉर्टेंट या निर्णायक फैक्टर इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। मैं एक इसका जवाब दूं उससे पहले आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो मेरे पास लास्ट फिगर है न्यूयॉर्क टाइम्स जो क्लेम कर रहा है उसके मुताबिक 5 ही नहीं, बड़ा सरप्राइजिंग है कि थोड़े थोड़े परसेंटेज की वोट से 7 पे वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ 0.2%, 0.6%, 0.9%, 0.9%, 2.3%, 3.2%, 3.8%। जो क्लोजेस्ट जा रहा है वो जा रहा है विस्कॉन्सिन और मिशिगन में 0.2, 0.6। दे क्लेम कि 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट से डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात। दरअसल लगातार सर्वे कर रहा है, जिस तरीके से अपने भारत में आते हैं ना एग्जिट पोल के आंकड़े, उसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स के एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूं, क्योंकि अभी आंकड़ा कहां पहुंच गया आशीष, आप क्या बता रहे हैं? आप कितना आंकड़ा? 312 वो कह रहे हैं। 312 वो कह रहे हैं। देखिए आप शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 278 से हुई थी। 278 अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सर्वे के आंकड़े हैं। उसके बाद उसको बढ़ाकर उन्होंने 285 कर दिया, वो रिवाइज कर रहे हैं और अब वो 312 पर पहुंच गए। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके ये आंकड़े सर्वे के जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी नतीजों का इंतजार है, और फिलहाल जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें निवादा में तो देखिए अभी गिनती भी शुरू नहीं हुई है, एरिजोना वहां पर गिनती शुरू हो गई है, और फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो 6 राज्य जहां पर अभी गिनती चल रही है, स्विंग स्टेट्स वाले राज्यों की मैं बात कर रही हूं, उन 6 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। सिर्फ एक किसी तरीके से मिशिगन अभी वहां मामूली बढ़त के साथ कमला हैरिस जो हैं वो डटी हुई हैं और उनकी बढ़त नजर आ रही है। लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे थे यहां पर, आखिरकार यहां पर कौन सा वो फैक्टर जो निर्णायक, ये इमिग्रेशन वाला, और इमिग्रेशन क्योंकि सिर्फ एक इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं है, ये आकर जुड़ता है बेरोजगारी से, ये आकर जुड़ता है रोजगार से। तो ये वो मुद्दा है जो बहुत क्लिक किया खासतौर से वो व्हाइट वर्किंग क्लास मेल्स के साथ। विशाल, बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरह से राष्ट्रवाद के साथ इस चुनाव में जोड़ा था। उनकी पूरी कैंपेनिंग को अगर हम देखें तो उन्होंने अमेरिका को की जो राष्ट्रवाद की धारणा रहती है उसी को बहुत ज्यादा आगे रखकर अपनी कैंपेनिंग की थी, और उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा रहा है अमेरिका में, खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, और डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया वो ये रहा कि वहां पर बढ़ती हुई महंगाई, खाने पीने की जो चीजों के रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़े थे, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को इससे कनेक्ट करने में सफल दिखाई दे रहे हैं कि जो युद्ध में, जो दुनिया में 2 जगह युद्ध चल रहे हैं उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी कीजिएगा। ये नया नंबर आ गया है, नया आंकड़ा आ गया है, और देखिए किस तरीके से लगातार जो वोट्स हैं वो बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 205 पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं, और कमला हैरिस
117 पर ही फिलहाल उनकी गाड़ी अटकी हुई नजर आ रही है। 270 जादुई आंकड़ा, क्योंकि 538 कुल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की संख्या, और ऐसे में 270 वो जादुई आंकड़ा, बहुमत वाला आंकड़ा, और उसके और नजदीक पहुंचते हुए 200 का आंकड़ा पार कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 205 पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच गए। कमला हैरिस वहीं 117 पर हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो राज्य हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए रिपब्लिकन पार्टी जीत दर्ज कर रही है। जिसमें अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मोंटाना, यहां पर भी रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा ओटावा, यहां पर भी रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज कर ली है। टेक्सास में पहले ही, ओक्लाहोमा में पहले ही रिपब्लिकन्स जीत दर्ज कर चुके हैं। ओहायो में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। केंटकी में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। टेनेसी में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। अरकानसास में, लुइसियाना में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। विशाल, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मधु मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए बिल्कुल रोमाना, अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें, मौजूदा रुझान को देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप के वो सारे मुद्दे यहां पर सफल दिखाई दे रहे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक आधार बनाया था। अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्विंग स्टेट्स के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। एरिजोना में बराबरी पर यह मुकाबला पहुंच गया है। दोनों ही प्रत्याशियों को बराबरी के वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा उलटफेर पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लगभग 1.5% वोटों से पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अगर मौजूदा हालात को देखें, एरिजोना में भले ही मुकाबला बराबरी का, लेकिन कुछ वोटों से डोनाल्ड ट्रंप बहुत मामूली अंतर से आगे हैं। और इस प्रकार से अगर आंकड़े देखें तो 93 जो इलेक्टोरल वोट है स्विंग स्टेट्स के, उनमें से 78 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखे जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें मधु का रुख करना चाहिए। मधु, एक तो ये स्विंग स्टेट्स जिस पर हमारी नजर है, पर मुझे लगता है कि स्विंग स्टेट्स के साथ साथ जरा उन राज्यों पर भी गौर करने की जरूरत है जो 2020 में चले गए थे डेमोक्रेट्स के खाते में, लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स उन्हें दोबारा अपने खाते में लाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और शायद यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप 205 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें वर्जीनिया भी आता है, जिसमें मिनेसोटा आता है, जिसमें न्यू मैक्सिको आता है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। मधु, ये सब रिपब्लिकन्स के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर रिपब्लिकन्स के खाते में जो भी नंबर टोटल आना था, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, वो नंबर है 219 का। अगर 219 के बाद रिपब्लिकन्स के खाते में फिर भी और इलेक्टोरल वोट्स आ रहे हैं तो वो सारे स्विंग स्टेट्स के होंगे। तो 219 के आंकड़े तक जो भी आ रहा है रिजल्ट, वो उसमें कोई बड़ा फेरबदल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पेंसिल्वेनिया में 2% की जो लीड आप बता रही हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के जो 2 सबसे बड़े, आपको मैं पॉइंट्स बता दूं जिससे उनको फायदा मिला है, वो ये है कि एक तो कैंपेन रैली के दौरान वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ, जिसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंस मिला उनको उनकी रैली को, उनके मैसेज को। और दूसरी बात ये है कि वहां पर पुलिस का मुद्दा, एक क्राइम का मुद्दा बहुत बड़ा है, और उन्होंने हमेशा अपनी रैलीज में कहा है कि वो पुलिस की फंडिंग को बढ़ाएंगे। जो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैसेज पेंसिल्वेनिया में काफी अहम रहा है। और अगर मैं कमला हैरिस की बात करूं, अगर ये राज्य उनके हाथ से निकल जाता है, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये राज्य जो बाइडेन का होम स्टेट है। ये बड़ी बात आप बता रही हैं। देखिए, लेकिन यहां पर वो ट्रंप पर जो हमला हुआ कि भावनात्मक तौर पर वो मुद्दा यहां पर ट्रंप के फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि पेंसिल्वेनिया में फिलहाल देखिए आप किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तो यहां पर कमला हैरिस जो है वो कंफर्टेबल लीड के साथ थी, लेकिन अब पिछड़ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तेजी से पेंसिल्वेनिया में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। नॉर्थ कैरोलिना यहां पर जीत के करीब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं मिशिगन में और एरिजोना में फिलहाल कमला हैरिस ने अपनी बढ़त बना रखी है, लेकिन विस्कॉन्सिन भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, और इन स्विंग स्टेट्स में देखिए किस तरीके का स्विंग होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तक कमला हैरिस मतलब डेमोक्रेट्स के खाते में ये राज्य जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब निकलकर ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वाले वोट्स इसी पेंसिल्वेनिया में हैं। जल्दी से आपको विशाल के पास लेकर चलेंगे। विशाल, पेंसिल्वेनिया यहां पर निर्णायक भी और महत्वपूर्ण भी, और साथ ही साथ विस्कॉन्सिन भी, क्योंकि विस्कॉन्सिन में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में कमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
देखिए बिल्कुल, पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर अधिकतर बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। 2016 में रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी और 2020 में फिर से बाइडेन ने लगभग 1.2% वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक ऐसा राज्य है जहां पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने खूब जमकर प्रचार किया और कुछ आंकड़ों के मुताबिक, कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों करोड़ के विज्ञापन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस खास राज्य में दिए गए ताकि पेंसिल्वेनिया, क्योंकि यहां पर 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, जो पेंसिल्वेनिया को जीतेगा उसके जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आपको रोक रही हूं मैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कमला हैरिस को स्विंग स्टेट में सिर्फ 15 इलेक्टोरल वोट ही मिल रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट में कुल 93 इलेक्टोरल वोट्स और इन 93 इलेक्टोरल वोट्स में स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप 78 वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस को सिर्फ गिने चुने वोट मिल रहे हैं। 93 इलेक्टोरल वोट्स में से, स्विंग स्टेट्स में से 78 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रहे हैं और सिर्फ 15 ही कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस का आंकड़ा स्विंग स्टेट्स में सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और इन 15 में मिशिगन ही है वो राज्य जहां से ये 15 इलेक्टोरल वोट्स फिलहाल कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं कुछ और बड़ी बातें इस राष्ट्रपति चुनाव और आज के नतीजों के दिन की जानने के लिए डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। जिस तरह से वहां से जानकारियां सामने आ रही हैं और खास तौर पर स्विंग स्टेट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि क्या ट्रंप की जीत की पटकथा ये स्विंग स्टेट लिखने जा रहे हैं। फिलहाल जो इलेक्टोरल वोट के लिहाज से हम देखें तो देख रहे हैं आप ट्रंप 205 पर लीड लेते हुए और कमला हैरिस की बात की जाए तो महज 117, यानी यहां पर आप देखिए जो डिफरेंस है, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। और कुछ बड़ी बातें भी मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो जानकारियां हमें वहां से मिल रही है आपके लिए जानना जो बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ अहम जानकारियां मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा चुनाव से जुड़ी हुई अभी की जो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट वहां से सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 205 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। थोड़ी देर पहले भी जिस बारे में आपको जानकारी दे रहा था, और कमला हैरिस काफी पीछे हैं, आप देख रहे हैं 117 पर ही वो लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि कुल 7 स्विंग स्टेट में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। इसका यह मतलब निकाला जा रहा है कि क्या ट्रंप जीतने जा रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं जो स्विंग स्टेट हैं। 7 स्विंग स्टेट में कमला हैरिस की बात की जाए तो महज 1 पर फिलहाल वो आगे चल रही हैं, यानी ट्रंप उनसे फिलहाल बहुत आगे दिख रहे हैं। ये मार्जिन बहुत ज्यादा है। स्विंग स्टेट एरिजोना में कमला हैरिस आगे हैं, बाकी जो तमाम बाकी स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट कहे जाते हैं वहां पर फिलहाल ट्रंप आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। रोमाना, तो देखिए मामला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। यहां पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 205, कमला हैरिस 117 और जहां पर आकर बात टिक रही थी वो स्विंग स्टेट्स, उन्हीं स्विंग स्टेट से नतीजा साफ होगा। यही स्विंग स्टेट्स निर्णायक फैसला जब सुनाएंगी तो पता चलेगा कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होने वाला है। और फैसला जो भी हो, नतीजा जो भी आए, सदियों में एक बार हो रहा होगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो फिर आप मानिए 131 साल के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति कम बैक कर रहा होगा। और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के 236 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला अमेरिका को बतौर राष्ट्रपति मिलने जा रही है। हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधु भाटिया जी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और जरा उनसे जानते हैं स्विंग स्टेट्स कुल 7, 6 में गिनती शुरू, नेवाडा में अभी गिनती शुरू होने का इंतजार है। मधु, क्या अपडेट मिल रहा है? जी, वहाँ पे पोल्स क्लोज हो चुके हैं और गिनती का किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात समझाना चाहती हूँ कि जो 205 और 117 के आंकड़े की यहाँ बात हो रही है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है। ये आंकड़ा 205 का जो है डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में, ये जल्द ही 219 तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद अगर स्विंग स्टेट का राज्य डिक्लेयर नहीं होता है तो यह आंकड़ा 219 पर रुक जाएगा, जब तक कि कोई स्विंग स्टेट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो 117 का आंकड़ा कमला हैरिस के
खाते में है। उनके जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं वो राज्यों में अभी तक पोलिंग चल रही है, वहां पर पोल्स क्लोज नहीं हुए हैं, वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो जैसे ही वहां पर समय बढ़ेगा और वहां पर पोल्स बंद होंगे, काउंटिंग शुरू होगी, तो ये 117 का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ेगा। और अभी तक जितनी संभावनाएं हैं उसमें यह है कि 226 तक उनका भी आंकड़ा पहुंचेगा और वहां पर पहुंचकर रुक जाएगा। और ये आंकड़ा उसके बाद तभी बदलेगा जब किसी न किसी स्विंग स्टेट से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। कोई स्विंग स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा किसी एक उम्मीदवार के खाते में। रोमाना, बड़ी बात आप कह रही है। देखिए, वो जिन डेमोक्रेट्स के राज्यों की बात कर रही हैं मधु, जहां पर अभी गिनती शुरू ही नहीं हुई है, उसमें कैलिफोर्निया है, उसमें ऑरेगॉन है, उसमें वॉशिंगटन है, और यहां पर अभी गिनती शुरू होने का इंतजार है। और ये अमूमन जो हैं वो ब्लू स्टेट्स मानी जाती हैं, मतलब डेमोक्रेट्स वाली राज्य माने जाते हैं, मतलब वो राज्य उस पार्टी के जिससे कमला हैरिस आती हैं। और इसी वजह से मधु कह रही है कि अभी ये नंबर अटका हुआ है कमला हैरिस का, क्योंकि जो मजबूत गढ़ हैं कमला हैरिस की पार्टी के, वहां पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस बीच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो स्विंग स्टेट्स, और उन स्विंग स्टेट्स में इधर से उधर जाने का खेल लगातार जारी है, जिसमें एरिजोना, जैसे यहां पर गिनती शुरू हुई, जिस पर हमने चर्चा की कि साहब कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट है, यहां पर इमिग्रेशन वाला फैक्टर चल गया, क्योंकि बढ़त शुरुआती डोनाल्ड ट्रंप की थी। लेकिन अब मैं देख रही हूं हल्के नीले रंग में रंगता हुआ एरिजोना नजर आ रहा है, क्योंकि यहां एरिजोना में कमला हैरिस की पार्टी ने बढ़त बना ली है। और इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले तक वर्जीनिया भी एक ऐसी स्टेट है पिछली बार जो डेमोक्रेट्स के खाते में गई थी। इस बार अभी कुछ देर पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन एक बार फिर से वर्जीनिया में कमला हैरिस कम बैक करती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पिक्चर अभी बाकी है, या यूं कहें अभी तो एक तरीके से पिक्चर की बस शुरुआत ही हुई है। विशाल, रोमाना, इंतजार करना होगा। मधु बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य जिनका जिक्र आपने किया, अगर हम कैलिफोर्निया के ही आंकड़े देख लें तो लगभग 54 इलेक्टोरल वोट कैलिफोर्निया में अकेले है। वॉशिंगटन में 12 इलेक्टोरल वोट है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर वाले राज्य माने जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, और सबसे ज्यादा नजरें स्विंग स्टेट्स पर ही बनी रहेंगी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक किया है, लेकिन अंतर बहुत मामूली है और वोटों की गिनती अभी बहुत ज्यादा होना बाकी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम और राज्यों को देखें, विस्कॉन्सिन में दोनों के बीच में उतार चढ़ाव लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं स्विंग स्टेट्स में जहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो जहां पर 16 इलेक्टोरल वोट है, और या फिर जॉर्जिया हो, वहां पर भी 16 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों ही राज्यों में सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती जारी है, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं, विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, सिर्फ मिशिगन और एरिजोना में इस वक्त कमला हैरिस आगे हैं। और इन दोनों के अगर हम इलेक्टोरल वोट को देखें तो इनकी कुल संख्या मात्र 26 होती है 93 में से। और रोमाना, बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये आंकड़े। और ऐसे में आशीष, जो बार बार बात दोहराई गई वो यही कि अगर जीतना है तो स्विंग स्टेट्स में कम से कम 7 में से 5 को जीतना होगा। और फिलहाल उसी मशक्कत में बंधे हुए, चाहे कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन राह अभी किसी की भी आसान नजर नहीं आ रही। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, और देखना होगा कि कितना क्लोज मार्जिन रहता है इन स्विंग स्टेट्स में। और आप ठीक कह रही थी कि कभी इधर कभी उधर स्विंग कर रहे हैं, और मधु जैसा एक्सप्लेन कर रही थी कि जो आंकड़े एक्सपेक्टेड थे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, रिपब्लिकन्स के या डेमोक्रेट के, वहाँ पर आकर के फिगर रुकता, और उसके आगे फिर देखना होगा कि स्विंग स्टेट्स कैसा बिहेव करती हैं। इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं एक बड़ा दिलचस्प फिगर जी, जिसमें बिटकॉइन जो है वो जैसे जैसे ट्रंप को लेकर के सकारात्मक रुझान सामने आ रहे हैं, यूएस डॉलर्स 75,000 तक फर्स्ट टाइम एवर टच कर गया है। तो इनकरेजिंग रिस्पांस ट्रंप को लेकर के जरूर आ रहे हैं, लेकिन यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखना होगा कि आखिरकार स्विंग का जो सेंटिमेंट है वो सीधे तौर पर ट्रंप की जीत के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ग्राफ लग रहा है कि बढ़ रहा है, वैसे वैसे शेयर बाजार में वहां पर उछाल, और खासतौर से वो ट्रंप से जुड़ी हुई जो मीडिया कंपनी है उसके शेयर में तो हमने 22% के उछाल की खबर भी बताई थी। आशीष, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।